सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री राधे कृष्णा। तो कल 25 नवंबर 2023 को वैकुंठ चतुर्दशी प्रारंभ हो रहा है। कल 25 नवंबर को त्रयोदशी समाप्त हो जाएगी शाम 5:24 से। 5:24 उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और जैसा कि दीपदान उत्सव गंगा स्नान से एक दिन पूर्व कार्तिक मास की पूर्णमासी के एक दिन पूर्व दीपदान करते हैं। जैसे अपने पितरों के निमित्त दीपक लगाते हैं, दिया लगाते हैं, दीपदान करते हैं, तो वो एक दिन पहले। तो चतुर्दशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वह 25 नवंबर को शाम 5:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि दीपदान का महत्व संध्या के समय ही होता है, इसलिए और यह तिथि जो चतुर्दशी तिथि रहेगी वह 26 नवंबर को शाम 4:30 बजे तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। 4:30 बजे उपरांत पूर्णमासी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो संध्या के समय हमें चतुर्दशी तिथि प्राप्त न होने के कारण जो दीपदान होगा, अपने पितरों के निमित्त जो दीपदान हम लगाएंगे, दिया जो लगाएंगे, वह 25 नवंबर को शाम से प्रारंभ कर देंगे, शाम को दीपदान करेंगे। तो 25 नवंबर 2023 को कार्तिक मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों एक ही दिन प्रारंभ हो रहा है। त्रयोदशी शाम के 5:24 तक का रहेगा। 24 मिनट उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो शाम 5:30 बजे के उपरांत हम अपने पितरों के निमित्त दीपदान कर सकते हैं। पितरों के निमित्त हमें इस दिन चतुर्दशी तिथि को 11, 21, 51, 365, 108 बत्तियों का दीपक जलाना अत्यधिक श्रेष्ठ है। दीपदान का महत्व तो वैसे भी बहुत वर्णन देता है, परंतु इस तिथि को अगर हम दीपदान करते हैं तो और महत्व प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। और पितरों के नाम से जो हम दीपदान करें वह उसकी विधि क्या है? अपने पितरों के निमित्त हम 7, 11, 14 की संख्या में दीपदान करना श्रेष्ठ बताया। शास्त्र पुराणों में वर्णन है कि 7, 11 और 14 की संख्या में दीपदान करना अति श्रेष्ठ है। और अपने पितरों के निमित्त जो दीपदान करेंगे वह घी से ज्यादा महत्वपूर्ण, घी का नहीं करना चाहिए। घी की बत्ती का दान नहीं करें। तिल के तेल के पत्ती का, तिल का तेल से दीप दान करना अति श्रेष्ठ है अपने पितरों के निमित्त। और इस दिन अपने पितरों के निमित्त जब हम दीप दान करते हैं तो दोने में थोड़ा पुष्प होना चाहिए। पितरों को सफेद पुष्प अति प्रिय है, सफेद पुष्प अति प्रिय है। तो दोने में हम सफेद पुष्प रख सकते हैं, किशमिश के दाने थोड़े रख सकते हैं, काजू के दाने रख सकते हैं। मिष्ठान के उपलक्ष्य में इसके अलावा कोई भी मिष्ठान नहीं रखना चाहिए। किशमिश के दाने, काजू के दाने रख सकते हैं। सफेद पुष्प का बड़ा महत्व है। तो सफेद पुष्प हो तो सफेद पुष्प का पुष्प अर्पण करें अपने पितरों के निमित्त। और बाकी इसके अलावा कोई भी मिठाई ना अर्पण करें, अर्पण करना वर्जित है। इस दिन चतुर्दशी तिथि कार्तिक मास की वैकुंठ चतुर्दशी, इस दिन दीपदान करने से वैकुंठ लोक को प्राप्ति होती है अपने पितरों के नाम। तो इस दिन हम कहाँ कहाँ दीपदान करें, दीपक प्रज्वलित करें? तो पीपल के नीचे। कहा है शास्त्रों में वर्णन है कि
श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी अर्जुन को बताया कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो पीपल के नीचे भी दीपदान करना पितृदोष निवारण। पितृदोष जैसे कुंडली में हमारे पितृदोष लगा रहता, तो इस दिन चतुर्दशी तिथि को पीपल के नीचे दीपक जलाने से पितृदोष की मुक्ति प्राप्त होती है। पितृदोष निवारण हेतु दीपदान पीपल के नीचे जलाएं। आंवले के वृक्ष के नीचे, आंवले के पौधे के नीचे भी दीपदान करना बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी 25 नवंबर के शाम को हम आंवले के पौधे के नीचे दीपदान करें, दीपक जलाएं। और तुलसी के पौधे के नीचे, गमले के नीचे, गमले के पास भी दीपक जो जला सकते हैं, जलाएं। अत्यधिक बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। अपने पितरों को वैकुंठ लोक में प्राप्ति हेतु तुलसी गमला के नीचे दीप जलाएं। और चौराहे पर, अपने नगर के, गांव के या कॉलोनी के चौराहे पर भी दीप दान करें, दीपक प्रज्वलित करें। गौशाला में दीपक जलाएं। मंदिर में, देव स्थान पर दीपक जलाएं। अपने निवास स्थान, घर के द्वार पर दीपक जलाएं। इस दिन दीप दान करने से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। हमारे जो पितृ प्रेत आत्मा बनकर भटकते रहते हैं, उन्हें सदगति प्राप्त होती है मात्र इस दिन स्वच्छता का विशेष ध्यान रखकर दीपदान करने से। अगले दिन का कार्य क्या रहेगा? हमने दीपदान कर दिया, उसके बाद हम गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान में तर्पण भी करना चाहिए। तो तर्पण कैसे करते हैं? छाती नाभि के ऊपर तक जल में प्रवेश करें, गंगा जल में प्रवेश करें, गंगा जी में प्रवेश करें। सबसे प्रथम हाथ में हमारे 4 तीर्थ हैं, ऐसे हम देवता को जल अर्पण करते हैं। इस तरह से जैसे सूर्य को जल देते हैं ना, तो देवता को जल अर्पण करते हैं। इस तरह से सिद्ध पुरुष को जल अर्पण करते हैं। और पितरों को जो जल अर्पण करते हैं, दाहिने हाथ के, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से जल को गिराना, ऐसे जल लेना, गंगा जी से जल लेना, और दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने पितरों को याद करते हुए उनके नाम से जल अंगूठे से गिरना चाहिए। यही पितृ पर्वत है, और अंगूठे से जल गिराना चाहिए और अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए। यही तर्पण विधि है। कूस अगर मिल जाए तो उसे हाथ में लेकर तर्पण किया जाए। वो बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त देने वाला कुश है। कुश का एक बूंद, कुश से अगर एक बूंद, कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपर शिव का वास होता है, तो कुश से एक बूंद भी अगर जल हम अपने पितरों के नाम से देते हैं, तो वह कोटि कोटि युगों तक हमारे पितरों को जल प्राप्त होता है। तो तर्पण भी करें। और विशेष ध्यान रखें, वैकुंठ चतुर्दशी 25 नवंबर को ही मनाया जा रहा है। तो क्योंकि दीपदान करने का जो महत्व है वह शाम को ही है, तो 25 नवंबर को हमें जो संध्या वेला प्रदोष काल जो प्राप्त हो रहा है, वह 25 नवंबर को प्राप्त हो रहा है, ना कि 26 नवंबर को। इसलिए हम जो अपने पितरों के निमित्त दीपदान करेंगे वह 25 नवंबर को करेंगे। 26 नवंबर शाम को प्रदोष काल में पूर्णमासी तिथि प्रवेश हो रही है, इस कारण से 25 नवंबर को ही दीपदान किया जाएगा।